कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत कथा और नाटक के पाठों का संकलन संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का पहला पाठ मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है महात्मनः संस्मरणान। इनमें इस पूरे पाठ को कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसके 2 अंश अब तक पढ़ाए जा चुके हैं, जिसमें गांधी जी के प्रारंभिक जीवन के विषय में चर्चा की गई है। अब प्रस्तुत तीसरे भाग में आप गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में उनकी गतिविधियों के प्रारंभ को देखेंगे। आप इस गद्यांश को देखें। पहले गद्यांश को देखें। तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासे मुंबई महानगर्या पोतमारुह्य मासानन्तरम् अयं दक्षिण अफ्रीका देशस्य नेटाल नगरे अवारोहत। अतिपीडाकरं दृश्यं दक्षिण अफ्रीका देशे दृष्टमनेन। एतस्य स्वदेशीया जनास्तत्र तिरस्कृता नितराम् उपेक्षिताश्च आसन्। शिक्षा संपन्नापि भारतीया दक्षिण अफ्रीका वासिभिर्यूरोप देशोद्भवैश्च साकं सम्मिलितुं नाधिकता भूवन्। एते ही वर्णतः श्यामास्तद्वर्णं च अभद्राणां प्रतीकतया प्रतीतमासीत्। बहवः तेषां भारवाहकरूपेणाभिहिता आसन्। एतदपमानस्य संकेतः गान्धिमहोदयः भारवाहकवर्गस्य विधिवेत्तेति नाम्ना प्रथितोऽभवत्। एकदा प्रिटोरिया नगरं प्रति धूमयानेन यात्रा कुर्वन्नयं प्रथमकक्षस्य निदर्शनपत्रमादाय निर्दिष्टकक्षे समुपाविशत्, किन्तु न चिराय तत्रातिष्ठत्। निर्दिष्टस्थाने यदा धूमयानं व्यरमत्, यूरोपदेशीयः कश्चन यात्री तत्रागच्छत्। कक्षाभ्यन्तरे श्यामवर्णं मानवमेनं वीक्ष्य धूमयानाधिकारिणः सविधे प्रसंगम् उपालभत। धूमयानाधिकारिणः अमुमाक्रम्य बहिरक्षिपत्। बहुशैत्यकरीयामिन्या इयं नववादनवेलासीत्। शीतेन वेपमानोऽयं सम्पूर्णां रात्रिं प्रतीक्षालये अयापयत्। अब आप इस गद्यांश के भावार्थ को देखें। तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासे 1893 ईस्वी सन में सन के अप्रैल महीने में मुंबई महानगर्या पोतमारुह्य मुंबई महानगर से पोत जलयान पर चढ़कर मासानंतरम 1 महीने बाद अयम यह गांधी दक्षिण अफ्रीका देशस्य नेटाल नगरे अवारोहत। दक्षिणी अफ्रीका देश के नेटाल नगर में उतरे। कहने का तात्पर्य जलयान से मुंबई से चलकर 1 महीने की यात्रा के बाद गांधी जी अफ्रीका देश के नेटाल नगर में उतरे। अतिपीडाकरं दृश्यं दक्षिण अफ्रीका देशे दृष्टमनेन। अनेन दक्षिण अफ्रीका देशे, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका देश में अतिपीडाकरं दृष्टम अत्यधिक पीड़ादायक दृश्य को देखा। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका देश में अत्यधिक कष्टदायक दृश्य को देखा।
एतस्य स्वदेशीया जनास्तत्र तिरस्कृता नितराम उपेक्षिताश्चासन। यहाँ के स्वदेशी लोग, दक्षिणी अफ्रीका के स्वदेशी लोग, तत्र तिरस्कृता, वहाँ तिरस्कृत, और नितराम उपेक्षिता, और अत्यंत उपेक्षित थे। दक्षिणी अफ्रीका के अपने जो स्वदेशी लोग थे, तत्र वहाँ तिरस्कृत और अत्यंत उपेक्षित थे। शिक्षा संपन्नापि भारतीय, शिक्षा से संपन्न होते हुए भी भारतीय दक्षिण अफ्रीका वासिभिर यूरोप देशोद्भवैश्च, दक्षिणी अफ्रीका वासियों और यूरोप देश के लोगों के साकम साथ सम्मिलितुम नाधिकता भुवन, सम्मिलित होने के लिए, मेल जोल के लिए अधिकृत नहीं थे। माने भारत के जो लोग चाहे कितना भी शिक्षित हो, दक्षिणी अफ्रीका और यूरोप वासियों के साथ नहीं उठ बैठ सकते थे। एते ही वर्णतः श्यामाः, क्योंकि ये वर्ण से श्यामाः सांवले थे, और तद्वर्णम चा भद्राणाम प्रतीकतया प्रतीतम आसीत्, और उनका वर्ण अभद्राणाम प्रतीकम, कहते हैं कि रंग में सांवले थे और इनका रंग अभद्रता का प्रतीक प्रतीत होता था। माने एते ही, क्योंकि एते वर्णतः रंग से, कलर से सांवले थे, श्याम वर्ण के थे, और तद्वर्णम उनका वर्ण, उनका रंग अभद्रतायाम प्रतीकतया प्रतीतम आसीत्, अभद्रता का प्रतीक प्रतीत होता था। बहवस्तेषाम भारवाहक रूपेणाभिहिता आसन, कह रहे हैं बहुत सारे लोग वहाँ, उनमें से बहुत सारे लोग भारवाहक के रूप में, भारवाहक कुली के रूप में कहे जाते थे, भारवाहक कहे जाते थे, कुली कहे जाते थे। एतद अपमानस्य संकेतः, यह अपमान का संकेत था। यह इतस्य अपमान संकेत, अपमान का संकेत है। गांधी महोदय भारवाहक वर्गस्य विधिवेतेति नामना प्रथितो अभवत्, गांधी महोदय भारवाहक वर्ग के विधिवेत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुए। गांधी जी भारवाहक कुलियों के विधिवेत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस अंश का एक बार और देख लें, तो इसके बाद इसी में भाग में जो दूसरा है उसका भी हम चर्चा करेंगे। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासे 1893 ईस्वी सन के अप्रैल महीने में मुंबई महानगर या पोतमारोह, मुंबई महानगर से पोत पर चढ़कर, जलयान पर चढ़कर, जहाज पर चढ़कर मासामनंतरम एक महीने बाद आयम यह गांधी जी दक्षिण अफ्रीका देशस्य, दक्षिण अफ्रीका देश के नेटाल नगरे अवारोहत, नेटाल नगर में उतरे। अत पीड़ा करम दृश्यम दक्षिण अफ्रीका देश से दृष्टम अनेन, अनेन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका देश में अत पीड़ा करम दृष्टम अत्यधिक पीड़ादायक कष्टकारी दृश्य को देखा। एतस्य स्वदेशीया जना, यहाँ के स्वदेशी लोग, तत्र तिरस्कृता नितराम उपेक्षिता चाहतन, वहाँ तिरस्कृत और अत्यधिक उपेक्षित थे। शिक्षा संपन्ना भी भारतीय, शिक्षा से संपन्न होते हुए भी भारतीय, दक्षिण अफ्रीका वासिभिर यूरोप देशोद्भवैश्च, दक्षिणी अफ्रीका वासियों और यूरोपीय लोगों के साकम साथ सम्मिलितुम नाधिकता भुवन, सम्मिलित नहीं हो सकते थे, उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते थे। एते ही, क्योंकि ये वर्णतः श्यामाः रंग में सांवले थे, तद्वर्णम और उनका वर्ण रंग अभद्रतायाम प्रतीकतया प्रतीतम आसीत्, अभद्रता का प्रतीक प्रतीत होता था। बहवस्तेषां भारवाहक रूपेणाभिहिता आसन, तेषाम उनमें से बहुत सारे लोग भारवाहक अर्थात कुली के रूप में कहे जाते थे।
एतद अपमानस्य संकेतः, यह अपमान का संकेत है। गांधी महोदयः भारवाहक वर्गस्य विधि वेत्तेति नाम्ना प्रथितो भवत्। गांधी महोदय भारवाहक वर्गस्य कुली वर्ग का भारवाहक वर्ग के विधिवेत्ता के नाम से प्रथितो बहुत प्रसिद्ध हुए। एकदा प्रेटोरिया नगरम प्रति धूमयानेन यात्रां कुर्वन्, एक बार प्रेटोरिया नगर की ओर जाने वाले रेल से यात्रा करते समय यह प्रथम कक्षस्य निदर्शन पत्रमादाय, प्रथम श्रेणी के टिकट को लेकर निर्दिष्ट कक्षे समुपाविशत, निर्दिष्ट कक्ष में, निर्धारित कक्ष में, डिब्बे में बैठे हुए थे, किंतु न चिराय तत्रातिष्ठत, वहाँ बहुत देर तक नहीं बैठ सके। निर्दिष्ट स्थाने यदा धूम यानम व्यरमत, निर्दिष्ट स्थान पर जब रेलगाड़ी रुकी, यूरोप देशीय कश्चन यात्री तत्रा गच्छत, यूरोप देश का कोई यात्री वहाँ आ गया। कक्षाभ्यंतरे श्याम वर्णम मानवमेनम वीक्ष, उस डिब्बे के अंदर श्याम रंग वाले, काले रंग वाले एनम मानव, इस मनुष्य गांधी जी को देखकर धूमयानाधिकारिणः सविधे, धूमयान माने रेलगाड़ी के अधिकारियों के पास प्रसंगम उपालंबत, इस प्रसंग की उलाहना दी, इस प्रसंग की शिकायत की, इस घटना की शिकायत की। धूमयानाधिकारिणा आमुम आक्रम्य, धूमयाना अर्थात रेलगाड़ी के अधिकारी आकर आमुम बहिरक्षिपत, उन गांधी जी को बाहर फेंक दिया, डिब्बे से बाहर फेंक दिया। बहुशैत्य करिया मिन्यायम नववादन बेलासीत, कहते हैं कि यह अत्यधिक ठंडी रात्रि में, कहते हैं कि यह जो है अधिक ठंड, बहुशैत्य करी यामिन्य, अत्यधिक ठंड वाली रात थी। इयम नववादन बेला शीत, और 9 लगभग माने 9 बज रहे थे, अत्यधिक ठंडी रात थी और उसमें 9 बज रहे थे। शीतेन वेपमानो अयम, ठंड से कांपते हुए गांधी जी संपूर्णाम रात्रिम, संपूर्ण रात्रि प्रतीक्षालय यापयत, प्रतीक्षालय में बिता दिया। फिर शीर्षांश को देखें। एकदा प्रेटोरिया नगरम प्रति धूमयानेन यात्रां कुर्वन्, एक बार प्रेटोरिया नगर की ओर रेलगाड़ी से यात्रा करते समय अयम प्रथम कक्षस्थ निदर्शन पत्रम आदाय, गांधी जी प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर निर्दिष्ट कक्षे समुपाविशत, निर्दिष्ट कक्ष में बैठे हुए थे, किंतु न चिराय तत्रा तिष्ठत, वहाँ बहुत देर तक नहीं बैठ सके। निर्दिष्ट स्थाने यदा धूमयानम व्यरमत, निर्दिष्ट स्थान पर जब रेलगाड़ी रुकी, यूरोप देशीय कश्चन यात्री तत्रा गच्छत, यूरोप देश का कोई यात्री वहाँ आया। कक्षाभ्यंतरे श्याम वर्णम मानवमेनम वीक्ष, उस रेल के डिब्बे के अंदर इस श्याम वर्ण वाले गांधी जी को देखकर धूमयानाधिकारिणा सविधे प्रसंगम उपालभंत, रेलगाड़ी के अधिकारियों के पास इस प्रसंग का, इस घटना की शिकायत की। धूमयानाधिकारिणा अमुम आक्रम्य बहिरक्षिपत, रेलगाड़ी के अधिकारी आकर अमुम इन गांधी जी को बहिरक्षिपत, बाहर फेंक दिया। बहुशैत्य करी यामिन्या, अत्यधिक ठंडी रात थी। इयम नववादन बेला शीत, और 9 बजे का समय था। शीतेन वेपमानो अयम, ठंड से कांपते हुए अयम गांधी जी संपूर्णाम रात्रि, संपूर्ण रात प्रतीक्षालय अयापयत, प्रतीक्षालय में बिता दिया। इस तरह से आज का यह पहला पाठ, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का जो पहला पाठ महात्मनः संस्मरणान है, उसका तीसरा अंश भी पूरा हुआ। आपको परीक्षा में इसमें से
9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 अंक के चरित्र चित्रण अथवा पाठ का सारांश पूछा जा सकता है और 3 अंक के प्रश्न जो है वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, 1-1 अंक के या 1.5-1.5 अंक के। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले अंश के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।